और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जहां पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता शामिल थे। एमपी में पीएफआई के हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। प्रदेश में हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी, तो वहीं सम्मेलन के नाम पर ट्रेनिंग करता था पीएफआई। नए सदस्यों को दी जाती थी ट्रेनिंग। इंदौर उज्जैन से गिरफ्तार 4 पीएफआई सदस्यों से की जा रही पूछताछ। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पीएफआई मामले पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है, जहां पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में पीएफआई के हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय थे, तो वहीं प्रदेश में हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही थी। सम्मेलन के नाम पर ट्रेनिंग करता था पीएफआई और नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इंदौर उज्जैन से गिरफ्तार 4 पीएफआई सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तो पीएफआई के निशाने पर खासतौर पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता शामिल थे और ये युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते थे, युवाओं को जोड़ते थे लालच देकर, और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि हथियार कैसे चलाना है, कैसे काम करना है। इन तमाम अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई युवाओं को बहला फुसलाकर पहले तो अपने संगठन से जोड़ता था, फिर उनको ट्रेनिंग देता था। और यहाँ पर जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि इनके निशाने पर आरएसएस और साथ ही बीजेपी के कई नेता निशाने पर थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर एमपी में चौंकाने वाला खुलासा। पीएफआई के जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए हैं। सदस्यों से पूछताछ अभी भी लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासों में सबसे अहम बात यह कि इनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता थे, तो वहीं ये ट्रेनिंग करते थे। सम्मेलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और भी कई अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त ये पूरा संगठन रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, पीएफआई के जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी है कि आरएसएस और बीजेपी के कई नेता इनके निशाने पर थे। जी बिल्कुल, जो पूछताछ की गई है अभी तक कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जो कि चौंकाने वाले, और यही कारण है कि एनआईए के साथ एमपी एटीएस ने इसमें एफआईआर दर्ज करके रिमांड पर 4 आरोपियों को लिया था। ये पीएफआई के मध्य प्रदेश के बड़े लीडर्स हैं। तो ऐसे में पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में नेटवर्क है, मध्य प्रदेश में क्योंकि सॉफ्ट टारगेट बना के रखा था और पहले भी कई दूसरे आतंकी संगठनों का मूवमेंट रहा है, उनकी सक्रियता रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसे सॉफ्ट टारगेट जो है जो पीएफआई है उसने बना के रखा था। तेजी से 8 महीने के अंदर करीब 6000 सक्रिय सदस्य बना लिए थे और मालवा में जो है सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का काम जो है वो पीएफआई के द्वारा किया गया था। वहाँ पर करीब 2500 से ज़्यादा जो है सक्रिय सदस्य वहाँ पे बनाए गए थे। इसके अलावा सम्मेलन किए जाते थे, नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लोगों को जोड़ा जाता था, ग्रुप बना के जो है उन्हें बरकराया जाता था। तो ये तमाम जानकारी जो है इस समय जांच एजेंसियों के पास आ गई, लेकिन कई बड़े लोग जो थे इनके निशाने पर थे, क्योंकि हथियार बनाने जैसी ट्रेनिंग कराने के बाद भी मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश को कह सकते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मध्य प्रदेश में प्लानिंग होती थी और पूरे देश में उस पर अमल किया जाता था। उस प्लानिंग को लेकर आगे पूरे देश में गतिविधियां संचालित की जाती थी। तो ऐसे में अब कई नेता जो थे, चाहे वो संघ के हों या बीजेपी के हों, वो नेता खास तौर से इनके निशाने पे थे। केरल में जिस तरीके से कई तस्वीरें जो है वो नेताओं की मिली है, मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे बड़े लोग थे जो कि बड़े नेता थे जो कि इनके निशाने पे थे। उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करने का काम पीएफआई के सदस्य कर रहे थे। हालांकि अभी सीधे तौर पे क्या उनका मकसद था इन नामों को लेके, उसको लेके जरूर बारीकी से जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इन नामों को लेके जो जानकारी कलेक्ट की जा रही थी उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है।
तो कई ऐसे संगठन हैं जिनके कनेक्शन भी सामने आए। आईएस संगठन जो है जिसको लेकर अपनी विचारधारा को उसी से प्रभावित होकर ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरे आतंकी संगठन हैं, उनके लोगों के साथ भी जो है कई जानकारी को साझा करने का काम पीएफआई ने किया। विदेशी फंडिंग भी कई सोर्स से आई, यही कारण है कि ईडी लगातार उस पर फोकस करी हुई है। एमपी एटीएस की जो जांच है वो उस नेटवर्क को पकड़ने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में तेजी से पिछले 8 से 9 महीने के अंदर फैला है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का है, जो कि लगातार इस पीएफआई के मॉड्यूल को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कई अभी जांच के बिंदु हैं जो कि आगे आना बाकी है। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अब आतंकियों के निशाने पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर भले ही कोई बड़ी घटना को अंजाम इन आतंकियों ने नहीं दिया, लेकिन छुपने के लिए, स्लीपर सेल बनाने के लिए एक पनाहगार जो है वो मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप देखिए कि एक पनाहगार मध्य प्रदेश एक तरीके से बनता रहा है और इस पूरे मामले की गहनता से अब जांच की जा रही है। अगली खबर है भोपाल से। भोपाल का रुख करेंगे जहां पर आईटीआई कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आईटीआई के 3 पूर्व छात्रों पर आरोप, छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। छात्रा ने नहीं देखा वीडियो, बॉयफ्रेंड ने जानकारी दी। 17 सितंबर को आईटीआई कॉलेज में विश्वकर्मा जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाने का आरोप लगा है। बॉयफ्रेंड की कहानी पर पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा है। पिपलानी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए अशोका गार्डन थाने में केस डायरी भेज दी है। तो पूरा मामला अशोका गार्डन थाने भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आप ये देखिए कि छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। खबर भोपाल से है। संभवतः पीड़िता पिपलानी थाने पहुंची थी, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट सुन के 0 पे कायमी करके भेजी है। 3 आरोपी हैं और अभी शाम को कायमी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो चुकी है? टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना हो चुकी है। तीनों आरोपी सर क्या भोपाल के रहने वाले के दूसरे शहर के रहने वाले? अभी ये जानकारी तो सुना आपने। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं मनोज का। मनोज, आईटीआई कॉलेज में छात्रा का वॉशरूम में अश्लील वीडियो बनाया गया, क्या इतना आसान है कॉलेज में छात्राओं के वॉशरूम में जाकर वीडियो बनाना? सबसे बड़ी बात यह, और दूसरा ये कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में भी हो पाई है? जी बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे जो कॉलेज है, एक फंक्शन था विश्वकर्मा जयंती के दौरान, उस फंक्शन में कपड़े चेंज करने के दौरान ये बताया जा रहा है कि पूरा वीडियो इन 3 आरोपियों के द्वारा बनाया गया है, जो नाम सामने निकल कर आए। बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से कल एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद जो टीमें बनाई गई थी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रा के जो बॉयफ्रेंड है, जो दोस्त है, उसने जो कहानी बताई है, उस कहानी पे पुलिस को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले। लेकिन क्योंकि मामला गंभीर था, यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है और लगातार जो आरोपी फरार है उनकी भी तलाश की जा रही है। और जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल करने की बात सामने आ रही है, उस वीडियो को लेकर भी जांच पड़ताल जो है वो जारी है। और वो वीडियो को लेकर भी साइबर सेल से जो है वो मदद जो है फोरेंसिक टीम के साथ जो है पुलिस ने ली है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के साथ। तो आप देखिए कि फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है ताकि गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो सके। खबर जबलपुर से, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के हेल्पलाइन नंबर से परेशान एक युवा पायलट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर शहर के युवा को दिन रात कॉल आ रहे हैं। बिजली सब्सिडी की योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर हुबहू होने से परेशानी बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था नंबर। पूरे मामले को लेकर दिल्ली सीएम को ट्वीट समेत तमाम मेल कर चुका है युवक और काफी परेशान है। तो खबर जबलपुर से है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के हेल्पलाइन नंबर से परेशान एक युवा पायलट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के जारी हेल्पलाइन नंबर पर शहर के युवा को दिन रात कॉल आ रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, हेल्पलाइन नंबर है जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था, ये नंबर हुबहू दिल्ली जबलपुर के एक युवक से मिलता जुलता नंबर है, परेशानी हो रही है काफी?
जी हाँ, देखिए बिल्कुल रेनू, 1 अक्टूबर से दरअसल बिजली सब्सिडी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो सब्सिडी लेना चाहते हैं उनको भी और जो सब्सिडी त्यागना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच एक दिशा निर्देश जो ई मोड है, यानी अगर आप मिस्ड कॉल करेंगे तो बाकायदा आपको एक मैसेज आएगा। जो केजरीवाल सरकार ने नंबर जारी किया है वो है 7013111111 और जो शहर के युवा पायलट का नंबर है वो दरअसल है 7031111111, यानी 7 बार 21 हैं। एक नंबर का फेर है तो हूबहू जो नंबर जो कि मैच होते हैं, इस वजह से युवा पायलट की परेशानी बढ़ गई है। दिन रात उससे मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं दिल्ली से, या तो कॉल कर रहे हैं कुछ लोग, और युवा बता के थक गया है कि ये दिल्ली सरकार का हेल्पलाइन नंबर नहीं बल्कि उसका निजी नंबर है। पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया गया है, मेल भी किया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो बाकायदा उस पर रिप्लाई भी आया है। अब चूंकि एक नंबर का फेर है, ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार की कोई गलती है या इस युवा पायलट की कोई गलती है, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार जो दिल्ली की जनता हो रही है उस वजह से लगातार रोजाना करीब 200-300 कॉल दिन में आ रहे हैं। रात को भी कुछ लोग मिस्ड कॉल कर रहे हैं, तो परेशानी एक युवा की बड़ी है जो कि नंबर हूबहू मैच हो रहा है। जी बिल्कुल, जरूरत यह है कि जो लोग भी कॉल कर रहे हैं पहले एक बार अच्छे से नंबर देखें और वही नंबर डायल करें ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है सीहोर से। पति ने लगाई पत्नी को आग, सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। ससुराल ना जाने के चलते पति और पत्नी में विवाद हुआ। महिला को भोपाल किया गया रेफर। आरोपी पति को पुलिस ने देवास से गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीहोर से, जहां पति ने पत्नी को आग लगाई। सीसीटीवी में घटनाक्रम कैद हुआ है। ससुराल ना जाने के चलते पति और पत्नी में विवाद हुआ। महिला को भोपाल किया गया रेफर। आरोपी पति को पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किया है। तो एक छोटा सा विवाद, और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया। संवाददाता प्रदीप चौहान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या इतना विवाद बढ़ गया था कि पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया? रेनू, निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा शर्मसार कर देने वाला ये हादसा है जिसने मानव पूरे समाज को झकझोरा है। असल में सीहोर की तिलक पार्क के पास की जो दीक्षा मालवीय की शादी उज्जैन में राजेश के साथ हुई थी, पिछले होली से कुछ पारिवारिक विवाद के चलते हुए वो सीहोर में रह रही थी और कल उसका पति उसको लेने के लिए आया था। इसके बीच इनका विवाद चल रहा है। विवाद के बीच जब ये महिला नहा रही थी बाथरूम के अंदर, तभी राजेश ने जेब से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर उस पर डाल के आग लगा के भगाया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसे कोतवाली पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक भोरासा के पास से एक लोडिंग ऑटो के अंदर बैठे हुए पाया गया है। अब पुलिस को पूछताछ कर रही है और पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। जी शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोंडागांव से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने दिया निमंत्रण, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा का न्योता दिया। मोहन मरकाम हर साल करते हैं पदयात्रा। नवरात्रि में कोंडागांव से दंतेवाड़ा तक करते हैं पदयात्रा। अरुण साहब को निमंत्रण देने कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे सर्किट हाउस। शहर में पोस्टर लगाकर पदयात्रा में चलने का निमंत्रण दिया गया है। डिंडौरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही को लेकर एसडीओ को सस्पेंड कर दिया है। उज्ज्वला योजना में गड़बड़ी को लेकर सीएम ने कार्रवाई की। तो वहीं सागर जिले की समीक्षा बैठक में बिजली आपूर्ति और जल जीवन मिशन में लेट लतीफी पर सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम शिवराज इन दिनों अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में सीएम मंच पर ही समस्या का समाधान कर रहे हैं, साथ ही लापरवाही पर ऑन दी स्पॉट एक्शन भी दे रहे हैं। डिडौरी के जोगी टकरिया गांव में जन सेवा शिविर में उज्ज्वला योजना में लापरवाही को लेकर सीएम नाराज हुए। डीएसओ को फटकार लगाई, फिर सस्पेंड करने का आदेश भी दे दिया। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 ही क्यों बनी, सब क्यों नहीं बनी? अरे चल कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं। चलो इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनते, उज्ज्वला गैस योजना का वो ही नहीं बनता, तो क्या मतलब है? इससे पहले भोपाल में सीएम ने सागर जिले की समीक्षा की थी। जल जीवन मिशन और बिजली आपूर्ति की शिकायतों को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई। सीएम ने बैठक में अधिकारियों से अलग अलग योजनाओं की जानकारी ली। मसलन
एकल जल योजनाओं में शिकायतें क्यों मिल रही हैं? एकल जल योजना कितनी है? समूह जल योजना का काम लेट है या समय पर है? कमिश्नर का योजनाओं को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है? कार्य के बाद सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है या नहीं? सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना में शिकायतों को लेकर सीएम शिवराज ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।